Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 12वें ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसका थ्योरी सेक्शन होगा उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। यह आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक जरूर दिलाएगा। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले स्टडी कर को। टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फेसबुक पर फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है जिसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी कल्पना किसने की थी? तो इसकी कल्पना की थी जिम ओ नील ने। कब की थी? 2001 में। और ये जिम ओ नील कौन थे? गोल्डमैन सैक के एक अर्थशास्त्री थे। ब्रिक की जो स्थापना है वो की गई थी जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ब्रिक का जो पहला समिट है वो हुआ था 16 जून 2009 को रूस के एकतेरिनबर्ग में। मतलब पहला जो समिट है वो रूस में हुआ था। और किस शहर में हुआ था? एकतेरिनबर्ग में। 16 जून 2009 को केवल 4 देश शामिल थे। वो थे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है। 2010 में क्या काम किया गया कि 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। और साउथ अफ्रीका ने 2011 में जो चीन के सान्या में एक ब्रिक का समिट हुआ था तो उसमें वो शामिल हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्रिक था वो क्या बन गया? ब्रिक्स, BRICS। ठीक है। अब हम देखते हैं जो 12वां ब्रिक्स समिट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे ये देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग। और 12वें ब्रिक्स समिट की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष थे कौन? जायर बोल्सोनारो। भारत की तरफ से कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन थे? सिरिल रामाफोसा। अब हम बात जानते हैं कि जो 12वां ब्रिक्स समिट था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो यह जो ब्रिक्स समिट है ये 21 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे डिले कर दिया गया। ठीक है। और यह समिट हुआ 17 नवंबर को। कब हुआ? 17 नवंबर 2020 को। कहाँ हुआ? रूस में हुआ। और किस शहर में हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इस बार का जो समिट था 2020 का, इसकी जो थीम थी वो थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। ठीक है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने वैश्विक परिदृश्य के प्रमुख मुद्दों और आपसी सहयोग पर चर्चा की, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों में सुधार भी शामिल है। इसमें कोविड की महामारी के जो प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए एक चर्चा की गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मतलब रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जो रूस में वैक्सीन बनी है कोविड की, स्पुतनिक 5, उसका उत्पादन 2 देश कर सकते हैं, भारत और चीन। ठीक है। और ये दोनों देश मिलकर के पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग करने, व्यापार में सहयोग करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करने, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और लोगों के आदान प्रदान में भी के सहयोग में भी चर्चा की गई। अब हम देखते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में हुआ? तो आंसर होगा इसका रूस में। 12वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। इसके अलावा कब कब रूस में समिट हुए हैं? तो जो पहला समिट था 2009 में तब हुआ है। इसके अलावा 2015 में
ठीक है, 2015 में हुआ है और कब हुआ है, 2020 में। तो इस प्रकार से अब तक ब्रिक्स समिट रूस में 3 बार हो चुके हैं, 2009 में, 2015 में और 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये हुआ है किस शहर में? सेंट पीटर्सबर्ग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। और जो एक टेरिनबर्ग है, यहाँ पर पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कब? 16 जून 2009 को। ये आपको याद रखना है कि एक टेरिनबर्ग जो है इस शहर में 12वां नहीं, पहला ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? तो कब हुआ है 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन? ये हुआ है 17 नवंबर को। ठीक है, पहले होना था 21 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य, लेकिन कोविड के कारण इसको डिले कर दिया गया। फिर ये हुआ कब? 17 नवंबर 2020 को। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। ठीक है, रसिया में हुआ है, ये आप याद रखेंगे, रसिया में हुआ है। ठीक है, किस शहर में हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन की थीम थी? तो हमने डिस्कस किया था क्या है ब्रिक्स समिट 2020 की थीम। तो वो थी वैश्विक स्थिरता के लिए ब्रिक्स भागीदारी, साझा सुरक्षा और नवीन विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आयोजन हुआ कहाँ? ब्राजील में। ठीक है, 11वां ब्रिक्स समिट जो है वो हुआ था 2019 में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी है क्या? ब्राजीलिया। तो वहां पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन शुरुआत में ब्रिक कहलाता था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, ये पूछा गया है कि जो ब्रिक्स है, आज जो ब्रिक्स है पहले ब्रिक कहलाता था, तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो हमने डिस्कस किया था पहली बैठक कब हुई थी, 2009 को हुई थी पहली बैठक। और कब हुई थी? 16 जून 2009। आप याद रखेंगे 16 जून 2009 को पहली बैठक की गई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। और जो उनका शहर है एक तेरेनबर्ग, वहां पर इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ब्रिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था पहले ब्रिक सम्मेलन का आयोजन? तो आंसर होगा इसका रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कितनी है? तो मतलब पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसमें ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 22% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 22% जीडीपी केवल 5 देशों के पास है। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रसिया और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें से जो रूस और इंडिया और चाइना जो हैं, ये सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, केवल ब्राजील और साउथ अफ्रीका को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2012 में। पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और मनमोहन सिंह उसके अध्यक्ष थे। और तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा 2016 में हुआ है। ठीक है, 2016 में कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। ठीक है, गोवा में हुआ है। और उसके प्रधानमंत्री उस समय कौन थे गोवा में 2016 में? तो नरेंद्र मोदी जी थे और उसके अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा इसका 2014 में। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने यह निर्णय लिया, ब्रिक्स में जो भारत है, भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि एक बैंक होना चाहिए जिसे ब्रिक्स बैंक्स कहेंगे या न्यू डेवलपमेंट बैंक कहेंगे। तो 2014 में इस बैंक को बनाया गया था। ठीक है, कि जो 5 देश हैं, 5 देशों की अगर अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी आती है तो उसको सहायता देने के लिए एक बैंक होना चाहिए। ठीक है, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब बना ब्रिक्स बैंक? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा इसका चीन में। ठीक है, चीन का जो संघाई शहर है वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, जिसे हम बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। मतलब जो 2021 में जो ब्रिक्स समिट होंगे उसको होस्ट कौन करेगा, तो होस्ट करेगा कौन, आंसर होगा इसका भारत। मतलब 13वां जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में ब्रिक्स के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं। मतलब 2021 में ब्रिक्स अपने कितने वर्ष पूरे कर लेगा, तो आंसर होगा इसका 15 वर्ष। मतलब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और 2015 में इसके कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले ब्रिक बाद में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था। मतलब पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था, तो आंसर होगा मनमोहन सिंह। मतलब उस समय जो भारत के पीएम थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह, और उन्हीं ने ब्रिक्स समिट में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है, केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन है। मतलब ब्रिक्स एक प्रकार का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ब्रिक्स की आधिकारिक भाषा है, तो आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। मतलब रूसी, हिंदी, मंदारिन, और इसके अलावा 2 और भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं ब्रिक की, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं इंग्लिश, इसके अलावा पुर्तगाली। ठीक है, इंग्लिश और पुर्तगाली। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पुर्तगाली कैसे हो जाएगी, तो पुर्तगाल तो शामिल है नहीं है, तो पुर्तगाली जो है वो ब्राजील की आधिकारिक भाषा है, तो इसलिए पुर्तगाली ब्रिक्स की आधिकारिक भाषाओं में आता है। आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, इसका आप ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम को बता सकते हैं कि आप कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर डेमो क्लासेस होंगी, डेमो लाइव टेस्ट होंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा आप प्लस कोर्स खरीद सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगी। इसके अलावा जो आपके डाउट होंगे वो टॉप एजुकेटर के द्वारा सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके कुछ बैच शुरू हो गए हैं। उन बैच को खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। ठीक है, अगर आप रेफरल कोड राजा नंबर यूज करते हैं तो आपको 10% तक की छूट दी जा सकती है। तो इसको आप जरूर यूज करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।